जाते हैं। यहाँ पर एक बात सीखने की होती है कि दायित्वों के बीच प्रेम और दायित्व जब दोनों को चुनना हो तो दायित्व को सबसे पहले चुना जाता है। इसका प्रतीक यहाँ कृष्ण है, क्योंकि जब वहां ब्रज को छोड़ करके वे मथुरा जाते हैं तो गोपियां बहुत विह्वल होती हैं। तो ये कहते हैं श्री कृष्ण जी, उद्धव एक ऐसे उद्धव उनके दरबारी होते हैं, वो उनके सखा भी होते हैं, उनके मित्र भी होते हैं, ज्ञानी होते हैं। उद्धव बार बार कहते हैं कि आप तो जगत व्यापी हैं, आपको ऐसे बातें कैसे, आप इन सब माया मोह के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो उन्होंने कहा मैं माया मोह नहीं है, ये मेरा प्रेम है, ये सानिध्य है, ये लगाव है। ऐसे विश्व स्वरूप श्री कृष्ण जी उद्धव से कहते हैं कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नहीं, हे उद्धव मुझे ब्रज बिसरता भूलता नहीं है। तो कहते हैं कि ऐसा है कि आप उस ब्रज के याद में राजपाट के काम को प्रभावित कर रहे हैं। तो कहे कि इसके निवारण के रूप में तुम क्या बताते हो? तो उद्धव जी कहते हैं कि मुझे यदि आप आदेशित करें तो मैं गोपियों को जाकर के उन्हें योग विद्या का ज्ञान दूं, और योग विद्या के माध्यम से उन्हें हम ईश्वर प्राप्ति के दूसरे वृत्तांत बता दूं, दूसरे मार्ग बता दूं, जिससे गोपियां जो है उस मार्ग का अनुभूति करे, उस मार्ग पर चले और ईश्वर को प्राप्त कर लेंगी सहज रूप से। तो जब जो है उद्धव जी आते हैं तो गोपियों में एक उत्साह भर जाता है। गोपियां सोचती हैं कि कृष्ण का पत्र आया है, कृष्ण का संदेशा आया है, कुछ तो आया है जो मथुरा से कृष्ण ने हमारे लिए भेजा है। ऐसे में गोपियों का पूरा कुनबा, पूरे गोपियों का समूह जाकर के उद्धव को घेर लेता है। लेकिन उद्धव जी आत्मा और परमात्मा के मिलन का संचार करने का प्रयास करते हैं। और ऐसे में गोपियां जब ये देखती हैं कि आत्मा और परमात्मा के मिलन अर्थात योग के स्वरूप को समझाने का उद्धव जी कहते हैं, तो गोपियां कहती हैं कि उलाहना देती हैं कि हमको जो है आप ये चीज क्यों समझा रहे हैं, ये मार्ग मेरे लिए कठिन है। हम तो सहज प्रेम के मार्ग का अनुसरण करते हुए कृष्ण की प्राप्ति करना चाहते हैं, और आप हमको योग के माध्यम से ले जाना चाहते हैं। योग हमारे लिए कठिन कार्य है। आज ही एक बैठे थे तो ये बातें आई, तो एक रचना थी कि आए थे योग सिखाने उद्धव, सीख वियोग अब जा ही रहे हैं। एक सवैया है जो मेरे ही द्वारा रचित है अभी कि आए थे योग सिखावन उद्धव, सीख वियोग अब जा ही रहे हैं। ज्ञान की बाती बाँच न पाए, गोपिन भी मुस्काई रही हैं। प्रीत की रीत के आगे झुका जग, प्रेम प्रतीत दिखाई रही हैं। उद्धव भी मान गए माधव को, जिस प्रीत में गोपी मुरझाई रही हैं। कहते हैं जिसके प्रीत में ये गोपियां अपने शरीर, अपने तन, अपने मन, अपने सब कुछ को न्यौछावर करने को तैयार है, वो गोपियों की इस दशा को देख करके उद्धव बड़े चिंतित है कि इनको हम सहज मार्ग छोड़ करके अगर हम एक मार्ग और अनुसरण करने के लिए कह रहे हैं तो ये उस पर भी तैयार नहीं। अर्थात कि कोई विकल्प नहीं था, केवल एक ही विकल्प था, चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण जी की प्राप्ति। एक रूप और आता है श्री कृष्ण जी का ध्यान में, जो है कि कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता का उपदेश। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ठीक है, परित्राणाम साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे। ईश्वर ने अवतार क्यों लिया, किस स्वरूप में लिया, किस लिए लिया, ये सारी बातें गीता में बताई गई। गीता का पढ़ना हो तो 2, 3 और 9वां अध्याय पढ़िए। योग, कर्म और आध्यात्म का पूरा स्वरूप आपको मिलेगा। कहा गया है कि 4 वेद और 5वां वेद गीता को कह दिया गया है। गीता के ज्ञान के आगे सारा ज्ञान फीका है। ये तो बात है हमारे वल्लभ श्री कृष्ण जी की। वृषभानुजा राधा जी की कथा में एक बात आपको समझ में आएगी कि वृषभानु, जिसको वृषभानु कहा गया, वृषभानु सूर्य जी को कहा गया, क्योंकि जब मोहिनी का रूप, एक यहाँ वृतांत थोड़ा सा लेंगे हम, आपको थोड़े ज्ञान की बात बता देंगे कि यहाँ मोहिनी का रूप लेकर के जब ईश्वर ने स्वयं, भगवान विष्णु ने स्वयं अवतरित हुए, तो वहां उस रूप और स्वरूप के देख करके देवता भी आश्चर्यचकित थे, जो सकारात्मक आधार ले रहे थे। तो भगवान सूर्य ने कहा कि हे ईश्वर, आप मेरी पुत्री के रूप में जन्म लीजिएगा। जिसके बाद सूर्य जी का अवतरण ऐसा लिखा गया है कि वृषभानुज के रूप में हुआ, और वृषभानु के पुत्री के रूप में वृषभानुजा, जा मतलब पुत्री उनकी अनुजा, तो उनके रूप में उत्पन्न होने के कारण राधा जी को क्या कहा गया, वृषभानुजा कहा गया। ये तो कहानी रही कृष्ण जी की। अगर
देखा जाए तो एक बार ब्रज में आज से लगभग हमने जो देखा और पढ़ा, आज से लगभग 70-80 साल पूर्व की बात है। एक सच्ची वृतांत कथा है कि महाराज जी कथा सुना रहे थे, लोग सुन रहे थे। लोगों के अंदर यह विचार था कि लोग जो है सहज